तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्य। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक अट्टकथा प्रथम भाग। इसमें अगला जातक है भोजा जानीय जातक। भगवान कहते हैं, अप्यपश्येन से मानोति। यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक प्रयत्न शिथिल बिच्छू के विषय में कही। वर्तमान कथा। उस समय शास्ता ने बिच्छू को बुलाकर, बिच्छू पूर्व समय में पंडित लोग सामर्थ्य से अधिक भी किए हैं, चोट खाकर भी प्रयत्न नहीं छोड़ते, के अतीत की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्यकाल में बोधसत्व भोजानीय नाम के सैंधव कुल सिंध पार के घोड़े के कुल में उत्पन्न हो वाराणसी नरेश के सभी अलंकारों से अलंकृत मांगलिक अश्व हुए। वह लाख मूल्य वाली सोने की थाली में विविध श्रेष्ठ रसों से युक्त 3 वर्ष पुराने चावल का बना भोजन ग्रहण करते थे। 4 प्रकार के सुगंधों से लिपि भूमि पर खड़े होते थे। वह खड़े होने का स्थान लाल कंबल की कनात चाहर दीवारी के ऊपर सोने के तारों से खचित कपड़ों का चंदया वितान, चारों ओर सुगंधित पुष्प मालाएं लांबित और सदा सुगंधित तेल का प्रदीप वहाँ जलता रहता था। वाराणसी राज्य की इच्छा न रखने वाले राजाओं का अभाव न था। एक बार 7 राजाओं ने वाराणसी को घेरकर वाराणसी नरेश के पास संदेश भेजा, या तो हमें राज्य दे दो अथवा युद्ध करो। राजा ने अमात्यों को एकत्रित कर वह समाचार कहे, तात अब क्या करें? पूछा, देव, पहले तुम्हें युद्ध के लिए नहीं जाना चाहिए। अमुक के अश्वारोह को भेजकर युद्ध कराएं। उसके असमर्थ रहने पर हम फिर सोचेंगे जानेंगे। राजा ने अश्वारोह को बुलाकर, तात क्या 7 राजाओं के साथ युद्ध कर सकोगे? पूछा, देव, यदि मुझे भोजा जानीय सैंधव मिले तो 7 राजा क्या, मैं सकल जम्बूद्वीप के राजाओं से युद्ध कर सकूंगा। तात भोजा जानी सैंधव हो अथवा कोई अन्य, जिसे चाहो उसे लेकर युद्ध करो। उसने देव अच्छा कह राजा को प्रणाम कर प्रासाद से उतर सिंधु देशी भोजा जानी घोड़े को मंगवा उसे कवच युक्त कर, स्वयं भी कवच सज्जित हो, खड़क बांध सिंधु देशी घोड़े की पीठ पर आरूढ़ हो नगल से निकल बिजली की भांति विहरता पहले की सेना का व्यू तोड़ एक राजा को जीवित ही पकड़ अपनी सेना को सौंप, फिर जाकर दूसरी सेना का व्यू तोड़ दूसरे राजा को। इस प्रकार उसने 5 राजाओं को जीवित ही पकड़ने के पश्चात छठे की सेना का व्यू तोड़। उसको पकड़ने के समय भोजा जानी घायल हो गया, रुधिर बह रहा था, तीव्र वेदना हो रही थी। अश्वारोह भोजा जानी को घायल जान उसे राजद्वार पर लिटा साज ढीला कर अन्य अश्व तैयार करने लगा। बोधसत्व ने अत्यंत सुखपूर्वक लेटे लेटे ही आँख खोल अश्वारोह को देख, यह अश्वारोह अन्य अश्व तैयार कर रहा है। यह घोड़ा 7वें नृप की सेना का व्यू तोड़ उसको नृप को न पकड़ सकेगा। मेरा किया कराया काम नष्ट हो जाएगा। यह अतुलनीय अश्वारोह भी नाश को प्राप्त होगा। राजा भी पराये हाथ चला जाएगा। मुझे छोड़ कोई भी दूसरा घोड़ा 7वें राजा की सेना का व्यू तोड़ उसको नहीं पकड़ सकता। यह सोच लेटे ही लेटे अश्वारोह को बुलवा स्वयं अश्वारोह 7वें की सेना का व्यू तोड़ 7वें राजा को पकड़ने के लिए समर्थ। मुझे छोड़ अन्य कोई घोड़ा नहीं है। मैं अपने किए कराए काम को नष्ट न होने दूंगा। मुझे उठाकर तैयार करो, कह यह गाथा कही। शल्य से घायल होने के कारण एक करवट सोया हुआ भोजा जानी अश्व ही अन्य घोड़ों से श्रेष्ठ है, इसलिए हे सारथी तू मुझे तैयार कर।
अपपश्येन सेमानोति, एक करवट सोने वाला होता हुआ भी, सल्लीकतोति, शल्य से बंधा रहने पर भी, सेयोब बड़वा भोज ज्योति, सैंदव कुल में अनुत्पन्न साधारण अश्व भोजा जानी सैंदव, इस साधारण घोड़े की अपेक्षा शल्य से बंधा हुआ भी भोजा जानी अधिक श्रेष्ठ है, अच्छा है, उत्तम है। युञ मय्येव सारथी थी, जब ऐसा होने पर मैं ही अधिक श्रेष्ठ हूँ, तो हे सारथी तू मुझे ही योजित कर, मुझे ही तैयार कर। सवार ने बोधसत्व को उठा घावों को भली भांत सजाकर उसकी पीठ पर बैठा। 7वें की सेना का व्यूह तोड़ 7वें राजा को जीवित ही पकड़ लाकर राज सेना को सौंपा। बोधसत्व ने भी राजद्वार पर लाया गया। बोधसत्व को भी राजद्वार पर लाया गया। राजा उसके दर्शन करने के लिए बाहर निकला। महासत्व ने राजा से कहा, महाराज, इन 7 राजाओं का वध न कर शपथ करवा छोड़ दें। मुझे और अश्वारोह को दिए जाने वाला यश श्रेय अश्वारोह को ही दें। 7 राजाओं को पकड़कर लाने वाला योद्धा नष्ट करने के योग्य नहीं। आप भी दान दें, शील सदाचार की रक्षा करें, धर्म से और पक्षपात रहित होकर राज्य करें। इस प्रकार बोधसत्व द्वारा राजा को उपदेश दिए जाने पर बोधसत्व का साज खोल दिया गया। वह साज के खुलते ही मरण को प्राप्त हो गया। राजा ने उसका शरीर कृत करवा अश्वारोह को महान यश दे 7 राजाओं से फिर दोबारा द्रोह न करने की शपथ करवा उन्हें स्थान पर भेज धर्म से तथा पक्षपात रहित राज्य करते हुए आयु समाप्त होने पर कर्मानुसार परलोक को गया। बुद्ध ने, हे भिक्षु, पहले समय में पंडितों ने सामर्थ्य से अधिक अनायतनवाद कार्य के लिए भी प्रयत्न किया है। इस प्रकार आघात प्रहार पाकर भी प्रयत्न को शिथिल नहीं किया। तू इस प्रकार के निर्याणिक मोक्षदायक शासन में प्रवज्जित होकर भी क्यों प्रयत्न शिथिल होता है? यह 4 आर्य सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यों का प्रकाशन समाप्त होने पर प्रयत्न शिथिल भिक्षु अरहत फल में प्रतिष्ठित हो गया। शास्त्र ने धर्म देशना को उपस्थित और संगठित कर जातक का सारांश उपस्थापित किया। उस समय का राजा का आनंद था। अश्वारोह सारपुत्र और भोजा जानी सैंदव घोड़ा तो मैं ही था। भोजा जानी जातक, इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।